लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। आने वाले प्रेमी अब कसमें हमारी खाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। हेलो मेरे दोस्तों, आइए आप लोगों का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आज के लिए आप लोगों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ सब्जेक्ट में एक न्यू चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। जो आज मेरा एक नया चैप्टर है मैथ का, जिसका नाम है घन क्यूब। तो यानी हम बड़े से बड़े संख्याओं का जो खास करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सब संख्याओं का जो है किस तरह से बड़े ही आसानी से आसान सा मेथड में और एक ट्रिक के माध्यम से किस तरह से जो है बड़े ही आसानी से और कम समय में उस संख्या का घन निकाल सकते हैं। तो आइए हम आज इस वीडियो में उसके बारे में ही जानेंगे। और ख़ास करके हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 1 से 100 तक, 1 से 99 तक और 3 संख्याओं में, 2 संख्याओं में 1 से 99 तक और 3 संख्याओं में 100 से 199 तक या 200 तक संख्याओं का जो है हम घन जो है किस तरह बड़े ही आसानी से एक शॉर्ट ट्रिक मेथड के माध्यम से किस तरह से निकाल सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और बाकी संख्या जो है 200 से बाद की संख्या जो है 201 है, 199 तक ही इसमें जो है ये ट्रिक काम करेगा। तो 200 से लेकर आगे की जो संख्या है उसको हम अगर जो उसका घन हमको ज्ञात करने के लिए आ गया तो उसको हम किस तरह से उसका घन ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए एक अलग ही मेथड है। जो उसको हम पहले 10x + y के फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद उसमें फिर हम a + b पर होल 3 या फिर a - b पर होल 3 का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे फिर उसका घन जितने भी बड़े से बड़े संख्या है सभी का घन जो है 10x + y के फॉर्म में बदल के बड़े ही आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जो है कुछ संख्याओं के घनों को जो है ऐसे ही मुँह ज़बानी याद रखने का प्रयास करते हैं। अगर हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये इतना कम से कम क्षमता होना चाहिए कि छोटे छोटे संख्याओं का जब घन पूछे तो उसका जो है निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमको जो है कंठस्थ याद हो, मुँह ज़बानी याद हो। तो चलिए उन सभी संख्याओं का जो छोटे छोटे संख्या है उसका जो है घन किस तरह से मुँह ज़बानी याद रखा जा सकता है, तो चलिए उसको याद रखने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर 1 से 40 तक की संख्याओं का जो है घन मुँह ज़बानी याद रखेंगे, मौखिक याद रखेंगे, जो हमारे होने वाले एग्ज़ाम में खास करके सिंप्लीफिकेशन में बड़ा ही काम आएगा, बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। और इससे संबंधित डायरेक्ट भी घन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, ज़्यादातर तो इसका सिंप्लीफिकेशन में ही यूज किया जाता है। तो चलिए आइए हम 1 से 40 तक के घनों के बारे में जानते हैं कि 1 से 40 तक के संख्याओं का घन जो है क्या होता है। तो चलिए ध्यान से देखिए और 1 से 2 बार अगर जो ये वीडियो को रिव्यू करके देख लीजिएगा तो 1 से 40 तक का घन जो है आप लोगों को भी याद हो जाएगा। और याद करना भी है, अगर जो आपका सपना है
कि सरकारी अफसर बने तो आप लोगों को जो है 1 से 40 तक घन जो है याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक का घन क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद 3 का घन 27। उसके बाद 4 का घन 64। उसके बाद 5 का घन 125। उसके बाद 6 का घन 216। उसके बाद 7 का घन 343। उसके बाद 8 का घन क्या होता है, तो 8 का घन होता है 512। उसके बाद 9 का घन होता है 729। उसके बाद 10 का घन होता है 1000। उसके बाद देखिए 11 का घन होता है 1331। उसके बाद 12 का घन होता है 1728। उसके बाद 13 का घन होता है 2197। तो इस तरह से हम लगातार 1 से 40 तक के घनों का मान हम निकालेंगे, बताएंगे, और इसको आप लोगों को जो है कंठस्थ याद रखना है, याद रख लेने का ही प्रयास करना है। उसके बाद देखिए 14 का घन क्या होता है, 14 का घन 2744। उसके बाद 15 का घन होता है 3375। उसके बाद 16 का घन होता है 4096। उसके बाद 17 का घन होता है 4913। उसके बाद 18 का घन होता है 5832। उसके बाद 19 का घन होता है 6859। उसके बाद 20 का घन होता है 8000। उसके बाद 21 का घन होता है 9261। उसके बाद 22 का घन होता है 10648। उसके बाद 23 का घन होता है 12167। उसके बाद 24 का घन होता है 13824। उसके बाद आगे देखिए 25 का घन होता है 15625। 26 का घन होता है 17576। उसके बाद 27 का घन होता है 19683। उसके बाद 28 का घन होता है 21952। उसके बाद 29 का घन होता है 24389। उसके बाद 30 का घन होता है 27000। उसके बाद 31 का घन होता है 29791। उसके बाद 32 का घन होता है 29791। उसके बाद 33 का घन होता है 35937। उसके बाद 34 का घन होता है 39304। उसके बाद 35 का घन होता है 42875। उसके बाद 36 का घन होता है
46,656। उसके बाद चलिए आगे हम संख्याओं का घन ज्ञात करते हैं। हमको 40 तक अभी ज्ञात करना है। उसके बाद 37 का घन होता है। तो चलिए आइए यहाँ देखते हैं हम फिर। 37 का घन होता है 50,653। उसके बाद 38 का घन होता है 54,872। उसके बाद 39 का घन होता है 59,319। 59,319। उसके बाद 40 का घन होता है 64,000। 40 का घन होता है 64,000। तो इस तरह से हमने 1 से 40 तक के संख्याओं का जो है घन ज्ञात किए हैं। तो इसका जो है घन हम इसलिए लिखे हैं कि 1 से 40 तक जो है घन आप लोग को अगर जो निकालने के लिए आ जाए, तो खास करके आप एसएससी और रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो इतना जो है 1 से 40 तक का जो है घन कम से कम याद ही होना चाहिए, क्योंकि इतना का जब घन निकालने की नौबत आ गई तो हमको जो है घन निकालने का मेथड ट्रिक का यूज नहीं करना पड़े। ट्रिक और मेथड का यूज जो है इससे ऊपर वाले संख्याओं को निकालने के लिए करेंगे। इतना तक जो है ये मिनिमम है। 1 से 40 तक आप लोग को जो है कंठस्थ याद होना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा रिव्यू करके, तो आपको 1 से 40 तक के घन जो है याद हो जाएंगे। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए घन किसे कहते हैं। तो घन किसी प्राकृत संख्या को, घन किसे कहते हैं, किसी प्राकृत संख्या को 3 बार उसी संख्या से गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है। इसे घात 3 या पावर 3 से डिनोट किया जाता है। माथे पर जो लिखा जाता है उसी को घात या पावर बोला जाता है। तो उसी जो माथे पर यानी घात के रूप में या पावर के रूप में लिखा जाता है 3, तो उसी को जो है घन बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे में 5 पर पावर 3, 6 पर पावर 3, 29 पर पावर 3, इस तरह से जो है घन को डिनोट किया जाता है। तो चलिए आइए हम फिर अब 1 से 40 तक के घन को तो याद रख लिए। अब जो है इससे ऊपर की जो संख्या है उसको जो है किस ट्रिक से, मेथड से जो है उस संख्या को बनाएंगे। अगर जो इससे ऊपर के संख्याओं का अगर जो घन निकालने के लिए आ गया तो तो चलिए देखिए, अब हम 2 अंकों की कोई भी वैसी संख्या जो 40 से अधिक हो, उस संख्या का अगर जो घन निकालने की ज़रूरत पड़ गया तो उसको हम किस ट्रिक के मेथड से माध्यम से जो है उसको करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो चलिए हम 42 का लेते हैं। सबसे पहले 42 जो है, 42 का अगर जो घन निकालना रहेगा तो हम इसको जो है ट्रिक के माध्यम से
किस तरह से जो है इसको निकालेंगे। तो चलिए आइए हम इसको करते हैं। तो 42 अगर जो है तो इसको आप पहले सबसे पहले रेशियो में लिखिए 4:2 लिखिए। इसको पहले 4:2 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आप 2 लाइन खींच दीजिए। तो सबसे पहले जो इधर दाहिना साइड वाला जो संख्या है, पहला स्टेप है, इधर फर्स्ट स्टेप है, इसका आप जो है घन कीजिए। इसका आप घन कीजिए, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद इधर वाला पहला स्टेप, इधर वाला पहला स्टेप हम इस संख्या का जो है घन ज्ञात करेंगे। तो इस संख्या का घन कितना होगा? 64। तो यहाँ पर 64 लिखेंगे। उसके बाद अब इधर देखिए दूसरा स्टेप, इधर जो है दूसरा स्टेप क्या होगा? इस संख्या का स्क्वायर गुना 2 होगा, यानी 4 का स्क्वायर गुना 2 होगा। उसको करके लिखना है। 4 का स्क्वायर 4 × 16 दूनी 32। तो यहाँ पर 32 लिखेंगे। उसके बाद अब इधर देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा? इधर दूसरा स्टेप होगा इस संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुना 4 होगा। इस बार इधर उल्टा होगा। तो 2 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ और 4 × 16। तो यहाँ पर 16 हो गया। तो यहाँ पर 16 लिखें। अब जो है हम यहाँ तक करने के बाद तीसरा स्टेप क्या करेंगे? तीसरा स्टेप करेंगे कि जो भी ये दोनों के 20 वाली संख्या है, इसका जो है दुगना करके इसके नीचे, जस्ट नीचे, इसके ही जस्ट नीचे इसका दुगना करके लिखेंगे हम। तो उसका दुगना करके जो है जस्ट उसके नीचे लिखिए आप। तो यहाँ पर 16 है तो यहाँ 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 है तो 64 हो जाएगा। अब उसके बाद हम जोड़ देते हैं 8, यहाँ पर 16 और 32 हो गया 48। तो 48 के 8 लिखेंगे, बाकी 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाकी 4 उधर है। तो 4 64 4 68 हो गया, 68 और 32। तो 68 2 70 हो गया, 30 100 हो गया। तो यहाँ हम 100 का 0 लिखेंगे, बाकी बच गया 10। यानी मात्र इसमें इकाई अंक लिखना है, बाकी संख्या रहेगा वो बाकी बच जाएगा, यानी कैरी बच जाएगा, आगे अगली संख्या में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 64 अब बाकी बचा था 10, तो 64 10 74। यानी इस संख्या का जो है 42 के जब हम घन निकालेंगे, पावर 3 निकालेंगे, तो इसका जो है मान 74 0 8 8 इतना ही निकल के आएगा। आप जो है इसे जनरल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। ये हम जो है अपना शॉर्ट ट्रिक के मेथड से निकाल कर दिखाएं। आप अपने इसको जनरल मेथड से भी चेक करते हैं कि मेरा। तो चलिए, ये मेरा जो हिसाब बनाया हुआ है ये सही है कि गलत है, तो आप इसको जो है आंकिक योगफल के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, जिसको हमने जो है करके देखा। ये बिल्कुल LHS और RHS समान आया है। यानी ये जो मेरा बनाया हुआ घन है, घन का हिसाब है जो है बिल्कुल सही है। इसका जो है 42 का घन जो है 74,088 आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा में हम लेते हैं कोई संख्या, जैसे 52 लेते हैं, 56 लेते हैं। 56 का अब स्क्वायर घन निकालते हैं। 56 का घन क्या होगा? तो हम 2 रेखा खींचते हैं और
सबसे पहले इसको अनुपात में लिखते हैं, तो ये हो गया 5:6 हो गया, 5:6 हो गया। तो हम सबसे पहला स्टेप इधर वाले संख्या को लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होगा। उसके बाद दूसरा इधर फिर पहला स्टेप लेते हैं, इधर का पहला स्टेप जो है दाहिना साइड जो है उसका घन करेंगे, यानी 6 का घन 216। लिखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप हम लेंगे। दूसरा स्टेप में है कि 5 का स्क्वायर करके 6 से गुना, 5 स्क्वायर गुना 6, तो 25 गुना 6, तो 25 छक्का 150, यानी 150 यहाँ पर हो गया। और उसके आगे फिर उसके बाद इधर से हम फिर दूसरा स्टेप लेते हैं, इधर से दूसरा स्टेप हो गया। अब की बार जो है दाहिने तरफ का स्क्वायर और इससे फिर गुना, यानी 6 का स्क्वायर गुना 5, तो 6 छक 36 गुना 5, 36 पचे 180 हो गया। तो यानी हमको जो है 2 स्टेप मात्र ही करना है, 2 स्टेप से ही ये हिसाब बन जाता है। और तीसरा स्टेप है कि जो भी बीच वाली संख्या आया है, दोनों ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, जो बीच वाली संख्या आया है उसका जो है दुगना करके जस्ट उसके नीचे लिखना है। और जो है बाकी योग का क्रिया यानी एडिशन, जोड़ का क्रिया करना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 150 है तो इसका दुगना लिखिए यहाँ पर 300, और यहाँ 180 है तो इसका दुगना लिखिए 360। अब जो है इसको जोड़िए। तो जोड़ने के बाद हमेशा जो है इकाई का अंक लिखा जाएगा और अंतिम में जो है जितना आएगा पूरा संख्या जुट के लिखा आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6, 216 है तो 216 के 6 लिखेंगे, और बाकी बच गया 21 बाकी बच गया, उसको आगे में जोड़ेंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 540 और 21, तो 561 हो गया। 561 के 1 लिखेंगे, बाकी बच गया 56, कैरी बच गया 56। उसके बाद फिर हम इसको जोड़ेंगे, तो ये हो गया जोड़ के 450 और 56, तो 450 और 56 हो गया 506। तो 506 के हम 5 लिखेंगे, 506 के 6 लिखेंगे, और बाकी अब की बार बच गया 50, बाकी 50 बचा। तो अगली संख्या है 25, तो 25 में 50 को जोड़ देंगे, 50 और 25 75, यानी टोटल जो है निकल के आ गया मेरा 75,616। यानी 56 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 56 का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो है 56 का जब हम घात 3 निकालेंगे यानी घन निकालेंगे तो आएगा निकल के 75,616। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जब हम 5 का घन करेंगे तो 125 होगा, यहाँ हमने गलती से 5 का जो है स्क्वायर कर दिया था, इसलिए थोड़ा जो है आंसर में मिस्टेक हो रहा था, सही से इसका आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए 125 आ गया, तो यहाँ पर बाकी बचा था 50, यहाँ पर बाकी बचा था 50।
तो यहाँ पर बाकी बचा था 50, जब हम बाकी 50 125 में जोड़ेंगे तो यानी होगा 175। यानी मेरा जो है 56 का घन जब निकालेंगे तो निकल के आएगा 175 616, यानी 175 616, यानी 1,75,616। जब 56 का हम घन करेंगे तो इतना निकल के आएगा। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 64। तो चलिए हम अगला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्ज़ाम्पल 64। अब जो है हम 64 का घन जो है ज्ञात करेंगे। 64 का घन क्या होगा, तो इसको हम सबसे पहले, इसको आप रेशियो में पहले लिखिए, अनुपात में लिखिए, 6:4 हो गया। फिर आप 2 लाइन खींचिए। उसके बाद स्टेप 1 में है क्या, स्टेप मात्र 3 स्टेप को फॉलो करना है, बस मेरा जो है बड़े से बड़े संख्याओं का घन निकल कर मेरा सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेप है क्या, बाईं तरफ वाली संख्या को घन करना है, तो इसका जो हो जाएगा 216। उसके बाद इधर पहला स्टेप है दाहिने तरफ वाले संख्या का घन करना है, तो 4 का घन करेंगे 64 निकल के आएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है, इधर दूसरा स्टेप है कि 6 का स्क्वायर गुना 4 करेंगे, यानी 6 का स्क्वायर गुना 4। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 छक 36 गुना 4, तो 36 गुना 4 करेंगे, यहाँ 216 लिख देंगे और इसका जो है घन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसको जब गुना करें 6 छक 36 गुना 4, तो 36 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 छक 24, 4 तिया 12, 2 14, यानी 144। उसके बाद इधर दूसरा स्टेप करेंगे, तो दूसरा स्टेप है क्या, 4 का स्क्वायर गुना 6, उल्टा इसका, जस्ट इसका उल्टा। तो 4 का स्क्वायर गुना 6, तो 4 चक 16 हो गया और 16 गुना 6 96। तो यहाँ पर हम फिर 96 लिख देंगे। अब जो है तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि जो भी दोनों 20 वाली संख्या आया है हल करके उसका जो है हम जस्ट दुगना लिखेंगे और दुगना जो है जस्ट उसके नीचे जो है दुगना करके लिखेंगे। तो 144 के 288 लिखेंगे और 96 का दुगना करेंगे तो 200 में 8 घट गया, 194 होगा, नहीं 200 में 8 घटिए 192 होगा। इसका दुगना करेंगे तो 192 होगा। उसके बाद हम फिर सिंपल जोड़ की क्रिया कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 64 के 4 लिखेंगे, बाकी बच गया 6 को अगले में जोड़ना है। तो 96 और 6 हो गया 102 104 204 और 90, 294 हो गया। तो 294 के 4 लिखेंगे, बाकी बच गया 29। अब जो है इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 4 12 के 2, 8 4 12 1 13 1 3, 2 1 3 1 4 और फिर बाकी 29। तो 9 2 11 1 3 2 5 1 6 4, तो इसका आया 461। तो 461 के बदले हम 1 लिखेंगे, बाकी बच गया 46। 461 के 1 लिखेंगे, बाकी बच गया 46। अब हम जो है इसको, इसमें जो है बाकी जो बच गया है उसको जोड़ देंगे। तो 216 में जो है 46 जोड़ेंगे, तो 46 6 52 और 10 62, यानी 262। तो यानी इसका जो है निकल के आ गया है घन 2,62,144, 2,62,144। 64 का जब हम घन करेंगे तो 2,62,144। आप लोगों को कोई शक है तो आप आंकी के योगफल के द्वारा बड़ा ही कम समय में मात्र 30 सेकंड में इसका जो है आप जांच कर सकते हैं कि ये मेरा जो है घन निकल के आया है सही है या गलत है। जो हम आंकी के योगफल आप लोग को पहले ही बता चुके हैं,
आप उससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलिए फिर हम अगला एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 2 अंकों की संख्या वाला अब मात्र हम लास्ट एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, जिससे हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है 2 अंकों की संख्या का अगर जो घन निकालना रहेगा तो अब आप लोग जो है बड़े ही आसानी से निकाल देंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको अगर जो कुछ दिक्कत होता है समझने में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना परेशानी जो है ज़रूर बताएं, जिस पर हम जो है सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो अगला हम एग्ज़ाम्पल लेंगे 93। 93 का जो है घन करना है। 93 का जो है घन कितना होगा, तो इसको आप सबसे पहले रेशियो में लिखिए, अनुपात में। उसके बाद 2 लाइन खींचिए, 2 लाइन खींचिए, एक बायां साइड और एक दाहिना साइड। उसके बाद हम पहला स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप में है क्या, 9 बायां साइड वाला जो है उसका घन करना है। तो 9 का घन करेंगे 729। 729 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इधर पहला स्टेप है कि दायां साइड जो है उसका घन करेंगे। तो 3 का घन करेंगे 27। तो यहाँ पर 27 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि 9 का स्क्वायर गुना 3 करेंगे। 9 का स्क्वायर गुना 3 करेंगे। तो 9 9 81 हो गया गुना 3 यानी 243। 243 हो गया। तो यहाँ पर हम 243 लिखेंगे और इधर दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। तो दूसरा स्टेप है क्या, इधर वाला का स्क्वायर गुना 9 यानी 3 का स्क्वायर गुना 9। तो 3 तिया 9 हो गया और 9 9 81, 81 हो गया। तो यहाँ पर 81 लिखेंगे। अब जो है तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि बीच वाला जो भी दोनों संख्या आया है उसका जो है दुगना, जस्ट दुगना जो है दुगना करके जस्ट उसके नीचे लिखेंगे और जोड़ की क्रिया करेंगे। तो इसका दुगना कीजिए 162, इसका दुगना कीजिए 486, तो यहाँ पर 27 है तो 27 का 7 होगा, बाकी 2। फिर इसको जोड़ेंगे 164 हो गया। 164 और 81 जोड़िए, 164 और 81, 5 8 14 के 4 1 2 245। तो 245 आया तो 245 के 5 लिखेंगे, बाकी 24 बच गया। तो 24 को हम अगले संख्या में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 243 जोड़ 486, 9 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7। अब बाकी बच गया है 24, तो 24 इसमें जोड़ देंगे। 9 4 13 के 3, 2 2 4 1 5 7 यानी 753 आया। तो 753 के हम लिखेंगे 3। अब बाकी बच गया 75। अब बाकी जो बचा है 75 इसमें जोड़ देंगे 729 में। तो 729 में हम 729 में 75 जोड़ेंगे। 9 5 14 के 4, 7 2 9 1 10 के 0, 7 1 8 यानी 804। मेरा जोड़ के आएगा 804। यानी इसका जो है हम 93 का जब घन निकालेंगे तो इसका घन निकाल के आएगा 8,04,357। 8,04,357। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8,04,357 जो है इसका जो है घन जो है पूरी निकल के आया है। आप लोग अगर जो कोई परेशानी हो रहा है तो आप इसको जनरल मेथड से भी निकाल के देख सकते हैं कि मेरा जो हिसाब ट्रिक के माध्यम से ठीक बन रहा है कि नहीं, सही बन पा रहा है कि नहीं। आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। तो चलिए आइए दोस्तों, हमने 1 से 99 तक के संख्याओं का जो है घन निकालने के लिए सीख गए। अब जो है
100 से लेकर 199 तक, यानी 3 अंकों की संख्याओं का जो है घन हम किस तरह निकालेंगे, किस ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो इसका भी ट्रिक वही है, सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा सा कुछ अंतर है, ज़रा सा अंतर है। बस आप 3 अंकों की संख्याओं का भी जो है घन बड़े ही आसानी से और बड़े ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए हम अब 3 अंकों की संख्याओं का जो है घन निकालने के लिए सीखते हैं। तो देखिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 3 अंकों की संख्याओं का घन निकालने के लिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 102। एक 102 लेते हैं। 102 का जो है हम घन निकालते हैं। तो इसका घन निकालने के लिए आप सबसे पहले इसको जो है 2 भाग में बांटिए, यानी इसको 100 + 2 लिखिए। उसके बाद इसका ट्रिक होता है, इसको जो है यहाँ 2 2 और यहाँ जो बाकी बचेगा उसको लिखना है। यहाँ पर 2 अंक लिखना है और बाकी जो बचेगा और बाकी संख्या जो है यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 स्टेप है, मात्र इसमें भी 3 स्टेप को फॉलो कीजिए। और जितने भी 3 अंकों से बनने वाली संख्या है, जितने भी 3 अंकों से बनने वाली संख्या नहीं, केवल 100 से लेकर 199 तक, 100 से लेकर 199 तक जो भी संख्या है उसको आप जो है इस मेथड से, ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, उसका घन निकाल सकते हैं। बाकी 199 के बाद जो संख्या है उसका जो है मात्र एक ही मेथड है बनाने का, उसका घन निकालने का एक ही तरीका है कि उसको आप 10x + y के फॉर्म में पहले बदलेंगे और उस पर जो है उसको a + b पर होल 3 या फिर a - b पर होल 3 पर जो है उसको करके तोड़ेंगे, तभी जो है 199 से ऊपर वाली संख्याओं का घन आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसका ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, 3 स्टेप इसमें भी फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है, आप जो इधर दाहिनी ओर संख्या है 2, उसका जो है घन कीजिए। तो 2 का घन करते हैं, तो 2 का घन होता है 8। तो यहाँ पर 8 हम केवल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको कम से कम 2 संख्या लिखना है। 2 से अधिक होगा तो कैरी करेंगे, यानी बाकी बचेगा तो आगे में जुटेगा, और 2 संख्या तो हर हाल में लिखना ही है। तो 8 को यहाँ आप 08 लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, इसका दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप है इस संख्या का हमको घन निकालना है, तो यहाँ पर भी घन देंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है, 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर और ऊपर में जो घात है उससे गुना कीजिए। 2 का स्क्वायर गुना 3। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4 और 4 गुना 3 12। तो यहाँ पर 12 का 12 लिख दीजिए। अगर जो 2 संख्या है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक संख्या रहता तो उसको हम कैरी करके बाकी बचा के जो है आगे अगली संख्या में जोड़ देते। तो उसके बाद अगला इसका तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप है, इसका तीसरा स्टेप है, आप जो है 2 को जो है डायरेक्ट 3 से गुना कीजिए। 2 गुना 3 और जो है 100 में जोड़ दीजिए। 2 गुना 3 करके 100 में जोड़ दीजिए। तो 2 तिया 6 और 100, यानी जोड़ के आएगा 106। पहले गुना की क्रिया होगा 6 होगा और जोड़ 100 106। तो यहाँ पर 106 हम लिख देंगे। तो ये जो संख्या निकल के आया है, यही संख्या जो हो गया है, ये 102 का जो है पूरी घन निकल के आ गया है।
यानी 102 का घन जब निकालेंगे तो इतना जो है निकल के आएगा। तो उसके बाद चलिए हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम 103। 103 का अब हम घन निकालेंगे तो इसको हम सबसे पहले जो है 100 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 100 के फॉर्म में तोड़ने के बाद 100 + 3 इसको लिखेंगे और इसके ऊपर घन, इसके ऊपर घन है। अब जो है इसका आप हल कीजिए, जो हम मेथड बताएं आप लोग देखिए ज़रा आप लोग से ये बनता है कि नहीं। जिस मेथड से हम ऊपर में बताए हैं उसी मेथड से बनाना है। तो चलिए देखिए, इसमें भी 3 स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पर 3 स्टेप को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है क्या, जो दाहिना तरफ है 3 उसका जो है घन कीजिए। सबसे पहले 3 का घन, तो 3 का घन 27 होगा। यहाँ पर संख्या बैठा दीजिए 2 2 और बाकी जो बचेगा यहाँ। तो यहाँ पर 27 आया तो 2 अंकों की संख्या है ही, तो इसको लिख देंगे पूरी 27। उसके बाद दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप देखिए। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि 3 का स्क्वायर गुना 3, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर ऊपर वाले घात 3 से गुना करेंगे। तो 3 तिया 9 गुना 3 यानी 27, यानी इसका भी आया 27, तो 27 लिखेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप है क्या, आप जो है ये दाहिनी तरफ जो संख्या है और बाहर में जो रूट है उसको जो है गुना कीजिए डायरेक्ट, यानी 3 गुना 3 कीजिए 9, 3 गुना 3 कीजिए और 100 में जो है इसको जोड़ दीजिए, गुना करके 100 में जोड़ दीजिए। तो जोड़ के आएगा 3 तिया 9 109, यानी जोड़ के आया 109। तो 109 अब हम यहाँ लिख देंगे। तो इस संख्या का जो है घन निकल के आ गया है, यानी 103 का हम घन जब निकालेंगे तो यही संख्या निकल के आएगा, यही उसका घन हो गया। तो इतना बराबर हम फिर इतना लिख सकते हैं। – 103 का घन इतना हो गया है। उसके बाद चलिए आप सोच रहे होंगे कि सर जो है ये छोटी छोटी संख्या का जो है घन निकाल रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जो है बड़ी संख्या क्यों नहीं ले रहे हैं। 800 जैसे हो गया, 845 हो गया, 656 हो गया, 325 हो गया, इन सब संख्याओं का सर जो है घन क्यों नहीं बता रहे हैं। तो हम आप लोगों को पहले ही बता दिए कि ये जो है ट्रिक मात्र 100 से लेकर 199 तक के संख्याओं का घन निकालने के लिए काम करेगा, और बाकी जो इसके पहले बताएं वो वाला ट्रिक 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का घन निकालने के काम आएगा। और बाकी जब आप 199 से अधिक के संख्याओं का जब आप घन निकालना चाहते हैं तो उसका मात्र एक ही मेथड है, एक ही तरीका है। उसको आप पहले 10x + y के फॉर्म में तोड़िए और उसको आप फिर a + b पर होल 3 या फिर a - b पर होल 3 के फॉर्मूला पर बैठाइए, तो आपका जो है घन निकल के आ जाएगा। उसका मात्र यही एक तरीका है। तो उसको हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। बड़े से बड़े संख्याओं को, यानी 199 से अधिक के संख्याओं को हम 10x + y के फॉर्म में बदल के किस तरह से उसका घन निकाल सकते हैं। तो ये हम आप लोगों को घन क्यूब के पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 का वीडियो है। पार्ट 2 में हम 10x + y के फॉर्म पर बैठा के हम आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे, और उसमें जो है बाकी इससे संबंधित और जो भी रूल, नियम, मेथड बच गए हैं उसके बारे में बताएंगे। और फिर हम इसके कुछ परीक्षा में पूछे गए और पूछे जाने वाले अभ्यास प्रश्नों का हल करवाएंगे। तो चलिए, हमारे वीडियो में इसी तरह अगर जो आप लोग को अच्छा लगता है, समझ में आता है, और आप लोग अगर जो हमसे कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को अपने साथ जोड़िए, और हमारे YouTube फैमिली को जो है
एक लंबा परिवार के रूप में बदलिए, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो और हमारा भी मोटिवेशन हो, ताकि हम इस पर ज़्यादा मेहनत कर सकें और आप लोगों की सफलता के लिए दिन रात सोचें। तो चलिए आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 अंकों की संख्या में, यानी 100 से लेकर 199 तक की संख्याओं में। तो यहाँ पर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में लेते हैं 105। 105 लेते हैं। उसके बाद 105 का हम घन निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले हम 100 के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 100 + 5 हो गया, इस पर घन। तो अब इसको हम घन निकालेंगे। तो इसमें हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है, दाहिनी तरफ जो संख्या है उसका जो है पहले घन करेंगे, यानी 5 का घन करेंगे। तो 5 का घन करेंगे 125। तो यहाँ 125 आ गया, यानी 2 संख्याओं से अधिक आ गया। यहाँ पर 2 संख्या लिखना है पहला स्टेप का, यहाँ पर 2 संख्या लिखना है दूसरा स्टेप का, यहाँ पर बाकी बचे संख्या को लिखना है तीसरा स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में आ गया है 125। तो यहाँ पर 2 अंक ही लिखने का जगह है, तो हम जो है 3 अंक किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर 2 अंक ही लिखाएगा, यानी केवल 25 लिखाएगा और बाकी 1 कैरी हो जाएगा, यानी बाकी बच जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में है कि 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए गुना 3, 5 का स्क्वायर करके गुना 3 कीजिए। तो 5 का स्क्वायर करके गुना 3, यानी 25 25 या 75। तो यहाँ पर 75 और बाकी 1 बचा था, तो 75 1 76। तो यहाँ पर 76 2 अंकों की संख्या आया है, तो लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद फिर हम आगे तो यहाँ पर 76 आ गया। फिर हम तीसरा स्टेप को फॉलो करेंगे। तो तीसरा स्टेप है क्या, 5 गुना 3 करेंगे, डायरेक्ट 5 गुना 3 जोड़ 100। तो 5 या 15 हो गया और 100 115 हो गया। सबसे पहले गुना की क्रिया होगा, उसके बाद जोड़। तो 115 हो गया। तो 115 और वहाँ पर बाकी कुछ नहीं बचा था, तो यानी 115 हम यहाँ लिख देंगे। यानी यह जो संख्या निकल के आया है 105 का जो है घन होगा। 105 का जब हम घन क्यूब ज्ञात करेंगे तो यही संख्या जो है निकल कर आ जाएगा। तो चलिए, आप लोग को थोड़ा लाइट के वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप लोगों को शायद सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसका कारण है कि लाइट जो है अभी कट गया है, क्योंकि बारिश जो है आने वाली है, इसलिए जो है लाइट कट गया है। तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन लोग कहते हैं मेहनत करने वाले रात और दिन नहीं देखते। उसके लिए दिन और रात बराबर होता है, दिन और रात एक करना पड़ता है, तभी जो है उसको सफलता मिलता है। तो आप लोग समझ लीजिए, उसी का जो है एक छोटा सा पल है आप लोगों के साथ गुजर रहा है। तो इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और इसमें भी जो है अपने जुनून जो उसको बनाए रखिए, और जो आप लोग को सीखने का मौका मिल रहा है सीखिए, और अपने एग्ज़ाम में परीक्षा में जो है बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कीजिए, और अपने गांव समाज में अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बस यही आपसे मेरा गुजारिश है। तो चलिए आइए देखते हैं, फिर एग्ज़ाम्पल हम 4 लेते हैं, इसमें चौथा एग्ज़ाम्पल लेते हैं और लास्ट। तो चौथा एक थोड़ा बड़ा ही लेते हैं, 108 को लेते हैं। तो 108 का घन जब करेंगे तो इसको पहले 100 के फॉर्म में तोड़ेंगे, 100 + 8, इस पर घन हो गया। उसके बाद यहाँ 2 संख्या, यहाँ 2 संख्या, उसके बाद यहाँ बाकी बचे संख्याओं को। तो इसमें भी हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे, इसमें भी 3 स्टेप को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप
पहला स्टेप यहाँ 8 का घन करना है, तो 8 का घन करेंगे तो 8 का घन 512। उसके बाद दूसरा स्टेप में हम 8 का स्क्वायर करेंगे गुना 3, 8 का स्क्वायर गुना 3, 8 8 64, 64 तिया यानी 192 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 512 आ गया, तो 512 यहाँ 2 अंक ही लिखने की जगह है, 2 अंक से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 12 लिखिए और बाकी बच गया 5 बाकी बच गया। तो अगला दूसरा स्टेप में आया है 192 और बकिया 5 यानी 197। तो 197 भी यहाँ लिखने की जगह नहीं है, मात्र 2 अंक लिख सकते हैं, तो 97। तो बाकी एक बच गया यानी कैरी 1, उसको हम आगे में जोड़ेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप है कि आप जो है 8 को 3 से डायरेक्ट गुना कीजिए, 8 गुना 3 और बाकी एक जो बच गया नहीं, तीसरा स्टेप है कि 8 गुना 3 डायरेक्ट कीजिए, उसके बाद 100 जोड़ दीजिए। तो इतना जोड़ के आ रहा है 124 आ रहा है, और एक बाकी बचा था, एक कैरी लिए थे, तो यानी हो गया 125। तो आप 125 को फिर पूरा लिख दीजिए 125। तो यहाँ पर जो निकल के आया है संख्या, यह जो है 108 का पूरी घन निकल के आया है। 108 का जब हम घन करेंगे तो ये जो है संख्या निकल के आएगी जो है 12,59,712। 108 का जो है घन निकल के आएगा 12,59,712। तो इस तरह से हमने 1 से 99 तक और 100 से 199 तक के संख्याओं को जो है हम घन निकालने का एक बड़ा ही बेहतरीन और शानदार ट्रिक दिए हैं, जिसको आप यूज करेंगे तो कोई भी किसी भी संख्याओं का घन जब निकालना रहेगा तो उसको आप मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो ये अक्सर जो है सिंपली हम लोग जो जनरल की तैयारी करते हैं, एसएससी रेलवे जो है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, तो उसमें जो है सिंपली हम लोग देखते हैं कि वह जो है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में ही पूछा जाता है। मुख्य रूप से इसका जो है बहुत कम क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए कि आप जो है इसका घन निकालिए, घन कितना होगा। तो इसका जो है जनरली जो है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में ही उपयोग किया जाता है। तो आप अगर जो मेरा ये चैप्टर घन क्यूब अगर जो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करें। बस आज के लिए क्यूब घन में इतना ही। बाकी जो है अगला पार्ट हम अगले वीडियो आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड करेंगे, जल्द ही लेकर आएंगे, जिसमें हम 199 से ऊपर वाली संख्या 199 से ऊपर वाले बनने वाली संख्याओं का जो है घन हम 10x + y के फॉर्म में बदलकर हम a + b पर होल 3 या फिर a - b पर होल 3 के फॉर्मूला पर कैसे उसको हल करेंगे, ये हम आप लोगों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और इसके कुछ मेथड रूल नियम कानून जो बच गए हैं वो भी हम आप लोगों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों का सीरीज भी आप लोगों को लेकर आएंगे, आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आप लोग जो है पूरी बढ़िया तरीके से आप क्यूब घन निकालना सीख जाएं, आपका प्रिपरेशन जो है मजबूत हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो 2-4 अपने दोस्तों भाई बहनों में ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।